देश का प्रधानमंत्री ही पूंजीपतियों की जो चौखट को सलाम करता हो, उनकी गुलामी करता हो, उन्हें बचाने के लिए काम करता हो और देश की सारी संपत्ति को उनकी झोली में डालने के लिए तैयार बैठा हो। आप उम्मीद करते हो कि ऐसे देश में वो प्रधानमंत्री या उसकी अंडर में काम करने वाले सीबीआई, ईडी, ये डिपार्टमेंट, सेबी सब उसके लिए काम करेंगे? पासपोर्ट जब्त किया जाए कैसे देखें? नहीं, केवल पासपोर्ट नहीं कि उसके खिलाफ एफआईआर हो, अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी पूरी जब्त करके इन्वेस्टर्स का जो पैसा डूबा है वो उन्हें वापस करना चाहिए। इनको देना चाहिए, आप उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं। और जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं, उन्हें आप न केवल खुद लुटा रहे हैं बल्कि वो लूट रहे हैं और उस लूट को बचा रहे हैं। सरकार ये कह रही है कोई व्यक्ति अगर किसी स्टेट डाउन हो, हमारा क्या लेना देना? तुम्हारा लेना देना, सरकार का लेना देना यही है कि जब तुम्हारा भट्टा बैठ जाए और तुम लोन नहीं पटा पाओ तो उस लोन को माफ कर दो। जैसे अब तक 11 लाख करोड़ सरकार ने अपने पूंजीपति यारों के माफ कर दिए हैं। एडवोकेट मैं कह रहा हूं कि मुझे कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है और वो अपने ईमान के खातिर, अपने देश की खातिर, अपने देश की जनता के खातिर लगातार संघर्ष करते हैं, बोलते और आवाज उठाते हैं। सेबी के जो ऑफिसर्स हैं जो इंक्वायरी करेंगे वो अडानी के दामाद हैं, तो उस पे क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, तो फिर इंक्वायरी क्या होनी भाई? फिर इंक्वायरी क्या होनी है? और इसीलिए अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई। 24 तारीख को रिपोर्ट आई थी और आज 4 तारीख है, 11 दिन हो गए सीधे सीधे। तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, एफआईआर रजिस्टर हो जानी चाहिए थी। क्या ये जनता के साथ में धोखा नहीं है? क्या ये 467, 468, 471 आईपीसी और 420 आईपीसी इसका मामला नहीं है? और ये जितने भी लोग इसमें शामिल हैं 120 भी ये आपराधिक षड्यंत्र का मामला नहीं है? बिल्कुल है। उम्मीद करते हैं कि उनके खिलाफ आएगी रिपोर्ट। किसके खिलाफ? अडानी के। नहीं, उम्मीद क्या करता हूं, मैं जानता हूं उनके खिलाफ होगा ही नहीं कुछ भी। अगर होता तो हो ही जाता। भाई सरकार, जिस देश का प्रधानमंत्री ही पूंजीपतियों की जो चौखट को सलाम करता हो, उनकी गुलामी करता हो, उन्हें बचाने के लिए काम करता हो और देश की सारी संपत्ति को उनकी झोली में डालने के लिए तैयार बैठा हो। आप उम्मीद करते हो कि ऐसे देश में वो प्रधानमंत्री या उसकी अंडर में काम करने वाले सीबीआई, ईडी, ये डिपार्टमेंट, सेबी सब उसके लिए काम करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे प्रॉपर तरीके से? किसी हालत में संभव नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है कभी होनी नहीं है। सर, रिचेस्ट मैन की लिस्ट में पहले 10वें नंबर से बाहर हुए, अब जो है 20वें नंबर से भी अडानी बाहर हो गए, तो क्या ये आंकड़ा और नीचे जाएगा? अरे निश्चित रूप से इसमें 1 जीरो तो लगा ही दो कम से कम। इतनी तो मैं ही कह सकता हूं आज की तारीख में कि 1 जीरो और लगेगा, नीचे जाएगा, 200 से भी नीचे जाएगा। तो भाई जो कर्म है उन कर्मों का फल कौन भुगतेगा? नेचर का एक सिद्धांत है, प्रकृति का ऐसा सिद्धांत है कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे, और काटना है सूद समेत। तो भैया जब चक्र चलता है घूमते घूमते, और जब आपको देने पे आएगा तो बांट लो, ले लो आप जो भी कुछ है। क्यों नहीं हो रहा इस मुद्दे पर? किस पर? अखिलेश यादव नहीं बोल रहे, ममता बनर्जी नहीं बोल रही। नहीं, विपक्ष इकट्ठा है। आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। विपक्ष इकट्ठा है, और विपक्ष इकट्ठा है तभी इकट्ठे होकर जेपीसी की मांग कर रहा है विपक्ष। आप संसद में देखिए, जेपीसी की मांग हो रही है लगातार, सरकार नहीं कर रही, क्योंकि सरकार मालूम है कि अगर जेपीसी बना दी जाएगी तो सरकार भी उसके साथ में नंगी हो जाएगी। सरकार ये कह रही है कोई व्यक्ति अगर किसी स्टेट डाउन हो, हमारा क्या लेना देना? हमने जो लोन दिया है शर्तों के साथ दिया है, नियम कानूनों को। नहीं, तुम्हारा लेना देना, सरकार का लेना देना यही है कि जब तुम्हारा भट्टा बैठ जाए और तुम लोन नहीं पटा पाओ तो उस लोन को माफ कर दो। जैसे अब तक 11 लाख करोड़ सरकार ने अपने पूंजीपति यारों के माफ कर दिए हैं। यही है सरकार का लेना देना। जब आपको देना नहीं, जब आपको देना है उन्हें, जब उन्हें रेलवे देना है, आप उनको रोड देंगे, रेलवे देंगे, आप उनको जब पोर्ट देंगे, एयरपोर्ट देंगे, कोयला देंगे, तेल देंगे, पावर देंगे, सब कुछ देंगे, तो देने में तो आपका काम है। और जब उसके माध्यम से देश तबाह हो रहा है, लाखों लोग देश के जिनकी गाड़ी मेहनत की कमाई जो है वो डूब रही है, तब तुम्हारा कोई लेना देना 11 लाख करोड़ सिर्फ, सर 10 लाख करोड़, सिर्फ 10 लाख करोड़ सिर्फ नहीं, 11 लाख करोड़ वो माफ किए हैं जो इनके जो इन्होंने कर्जा ले रखा था वो सरकार ने माफ रिटर्न ऑफ जो किया है, वो अब तक की जो संजय सिंह कह रहे हैं कि पासपोर्ट जब्त किया जाए कैसे देखें? नहीं, केवल पासपोर्ट नहीं बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर हो, अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी पूरी जब्त करके इन्वेस्टर्स का जो पैसा डूबा है वो उन्हें वापस करना चाहिए। क्या लगता है भाग जाएंगे जैसे विजय माल्या? भाग नहीं जाएंगे, भगा दिए जाएंगे भाई। भाई एयरपोर्ट उसके हैं, इसीलिए खरीदेगा एयरपोर्ट। एक व्यक्ति के हाथ में अगर सारी चीज आ जाएंगी तो तैयारी पहले से, तो मैं तो इसके आगे बात कर रहा था कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सब कुछ दिया जा रहा है और सरकार अपने हाथ में ना एयरपोर्ट रख रही है ना पोर्ट रख रही है। इसका मतलब यह है कि कल जब देश के हालात और बदतर होंगे और ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे और जिस समय देश में जबरदस्त विरोध होगा, उस दौरान सब कुछ इनके कंट्रोल में होगा। तो कोई एक छोटा सवाल है, कई बार सर जब सरकारी नौकरी की बात आती है,
कई बार जब पेंशन की बात है तो सरकार, जब किसानों का कर्ज माफ करने की बात है तो सरकार कहते हैं भाई इससे हम लोग जो है भट्टा बैठ जाएगा, सरकार दिवालिया हो जाएगी। अभी इसी बात को लेकर जो है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन को लागू किया गया 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। लेकिन सर जब 10-10 लाख करोड़ का इतना बड़ा घोटाला होता है, इतने बड़े पैसा डूब जाता है, क्या इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है? भाई- अगर पुरानी पेंशन लागू करने की बात आती है तो कहते हैं कि भाई इससे देश का दिवालियापन हो जाएगा। भाई इस बात को जनता को समझना है। जो जनता नहीं समझेगी तो ये कैसे सीधे होंगे? नेता तो ये समझ लेते हैं ना, पॉलिटिशियन तो ये समझ लेते हैं कि एक बार चुन के आ गए, बेईमानी से ही चुन के आ गए, बैठ गए, आप 5 साल जो है करना आप जो करो, मनमानी जो कर सकते हो करो, लूटो देश के पैसे को। ये जनता को सोचना है कि जो लोग देश का पैसा लूट रहे हैं, आप देखिए पूंजीपतियों को कितना दे रहा, मतलब जिनको देना चाहिए आप उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं, और जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है उन्हें आप न केवल खुद लुटा रहे हैं बल्कि वो लूट रहे हैं, और उस लूट को आप बचा रहे हैं। आप वकील हैं या कोई और वकील जनहित याचिका नहीं डाल सकता कोर्ट में? याचिका में क्या हो जाएगा यार जनहित याचिका से? जो लोगों को ये गलतफहमी है जनहित याचिका से कुछ हो जाएगा, क्या हुआ है जनहित याचिकाओं से? अभी तक मुझे बताओ क्या हुआ है जनहित याचिकाओं से? क्या होगा? और कोर्ट भी अगर उसे लगे कि ये जरूरी नहीं है, ये कोर्ट नहीं चाहती इस जनहित याचिका को डिसाइड करना, लाखों रुपए का जो है जुर्माना कर देती, कौन देगा उसे? आप ये भी तो देखो ना जनहित याचिकाओं से हो क्या रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि जनहित याचिकाओं से कुछ हो रहा है। उम्मीद नहीं कि कोर्ट में भी सुनवाई होगी। नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि मुझे तो कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। बीइंग एडवोकेट मैं कह रहा हूं कि मुझे कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। अगर कोर्ट से उम्मीद होती या वाकई में कोर्ट कुछ काम करती तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी को दिख रही है, कोर्ट को दिखनी चाहिए। क्या लगता है? नहीं, हम नहीं जानते क्या होगा, हम तो सिंपल ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हो रही है, देश का अपमान हो रहा है, और एक व्यक्ति के कारण और सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक अपने यार पूंजीपति को अनावश्यक सपोर्ट करने के कारण ये सब आखिरी कुछ हो सवाल, रहा है। अडानी कंपनी का ग्रुप का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब स्थिति और भी बुरी हो जाएगी तो सरकार ही भगा देगी, जा तू यार आराम से वहां जाके रहे, मौज रहे, पर की छुट्टी कर, यहाँ क्या रखा है।